नमस्कार, मैं विवेक। आज हमारे साथ जाने माने पत्रकार दुष्यंत यादव जी हैं। सर, हम आपसे कुछ बातों पे चर्चा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है इस समय, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और जिस प्रकार से प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति इस समय है, आपको क्या लगता है स्थिति किस प्रकार से बिगड़ रही है और कितनी विकट हो सकती है, और क्या स्थिति इस समय है अध्यापकों की? 22 मार्च के बाद से जब लॉकडाउन की घोषणा हुई और जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, इसको कई पार्ट में किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और अब जो स्थिति है कि 9 लाख के पार कोरोना के मामले हैं। हालांकि 60% लोग ठीक होकर के घर आ गए हैं, और जो डेथ रिपोर्ट है वो बिल्कुल वो एक दायरा है, वो सीमित है बिल्कुल, जिसे कोरोना से मरने वालों की संख्या जो ब्राजील और अमेरिका की अपेक्षा कम है। तो ये तो सुकून की बात है, लेकिन हमारे और आपके बीच में जो आपने भी चर्चा किया जो समस्या है, ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कहें तो चाहे प्राइवेट व्यवस्था हो चाहे सरकारी शिक्षा की व्यवस्था हो, इस समय पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। और सरकारी व्यवस्था तो किसी तरीके संचालित भी हो रही है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक, जहां तक बात शिक्षकों की है, छात्रों की है, तो देखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए सामाजिक आर्थिक विकास होता है। शिक्षा इस समय बंद है, ऑनलाइन क्लास की तैयारी है, ऑनलाइन क्लासेस चलाई भी जा रही हैं, लेकिन इससे पूरी तरीके से छात्रों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वहीं अध्यापक जो जितने भी निजी विद्यालय हैं, वहाँ के अध्यापक जो है आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान है। आर्थिक रूप से परेशान इसलिए हैं कि उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। हम 60% विद्यालयों की बात कर रहे हैं जहाँ सैलरी मिलना बंद हो गई है। 40% विद्यालय हैं जहाँ के लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और अपने अध्यापकों को सैलरी भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी विद्यालय खुलने का कोई टाइम नहीं है, ना कोई रूटीन तय हो पाया है कि क्लासेस चलेंगी, एग्जाम वगैरह भी कैंसिल हो रहे हैं। तो जब तक ये चीजें सामने नहीं आती हैं तो अध्यापकों के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राइवेट जैसे अभी आपने देखा है कि मनरेगा मजदूर हैं, उनको मिल जा रहा है, लेकिन एक विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक शर्म के मारे मजदूरी करने नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसको अपनी इज्जत ही बचानी है। और दूसरी चीज है कि जैसे श्रमिक आए, उनको 1000 रुपए दिया गया, जो भी चीजें हैं उस पर टिप्पणी नहीं करनी है, अच्छा हुआ। लेकिन जो निजी विद्यालय के शिक्षक हैं, हमारे ख्याल से उन्हें जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। जी सर। सर, क्योंकि आप पत्रकार हैं, समाज के लगभग सभी विषयों पर आपकी पैनी नजर होती है, तो सर हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इस समय जो अध्यापकों की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो कुछ आगे गलत कदम ना उठा लें। सर, अभी हमारी कई निजी विद्यालयों के शिक्षकों से बात हो रही थी, कल परसों हम लोग एक जगह बैठे भी थे, तो उनकी जो समस्या है वो ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाई अभी भी जारी रखेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रखेंगे, लेकिन कहीं कहीं के प्रबंधकों ने ये मना कर दिया है कि उनको विद्यालय नहीं आना है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वहीं से क्लासेस चला रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि यदि हमको विद्यालय में 10,000 रुपए मिल रहा था, तो हमको इस लॉकडाउन में यदि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमको कम से कम 5,000 रुपए ही दिए जाएं, जिससे हमारे परिवार का खर्चा चल सके। और दूसरी बात ये है कि इस लॉकडाउन में सरकार ने व्यवस्था किया, चाहे प्रवासी मजदूर के मामले में, चाहे मनरेगा रोजगार देने के मामले में, और इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और स्थिति को नियंत्रण करने में भी आप कोरोना मामले देखेंगे अन्य राज्यों की तुलना दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और गुजरात से जब आप करेंगे तो यहाँ के मामले कम है। तो कहीं ना कहीं से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, वो कहीं ना कहीं से नियंत्रण किए हुए है मामलों को। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो निजी विद्यालय हैं और निजी विद्यालय की स्टाफ, उसमें टीचर भी आते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, प्यून है, क्लर्क हैं, तो इनको भी ध्यान देना है और इनके परिवार की व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो सके, इस पर भी सरकार को विचार करना है। और जिम्मेदार लोग जो हैं, जैसे अभी हमने कहा आपसे कि कुछ विद्यालय के प्रबंधक या जिम्मेदार पर्सन उनको वेतन दे रहे हैं और उनसे काम भी ले रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, 4G नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। ये ग्रामीण क्षेत्र अम्बेडकर नगर का जिला, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। घर में डेटा खरीदने की व्यवस्था अभिभावकों की उतनी नहीं हो पाती है। आप एक विचार करिए कि ऑनलाइन क्लास से 30% लोग ही जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था इस तरीके से नहीं है।
आर्थिक व्यवस्था ना होने से उनकी जो स्थिति है वो किसी तरीके से लॉकडाउन में अपने परिवार का खर्चा ही चला रहे हैं। तो इसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए कि छात्रों को डेटा उपलब्ध कराया जाए। और फोन की जहां तक बात है तो हर घर में एक आध एंड्रॉयड फोन है, 50% घरों में तो है ही एंड्रॉयड फोन। तो उनके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अब धीरे धीरे सरकार को भी ये चाहिए कि सप्ताह में एक रूटीन बना ले कि 3 दिन विद्यालय बुलाना है, ऑड इवन करके चीजें की जा सकती है। जी बिल्कुल। सर अब आगे एक और प्रश्न ये उठता है, क्योंकि सरकार तो ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है या करेगी या नहीं करेगी वो अलग एक पहलू है, लेकिन समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है। क्या आपको लगता है समाज अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है? बिल्कुल, समाज की एक जिम्मेदारी है। जैसे पूर्व के समय में हम देखते थे कि जब छात्र पढ़ने जाते थे, गुरुकुल होता था, वहाँ पढ़ने जाते थे और पढ़ने के बाद जब वहाँ क्लासेस चलती थी, जैसे आश्रम बनाया जाता था, वहाँ लकड़ियाँ बीन के लाते थे, खाना बनाते थे और जो मांग करके गाँव से लाते थे वहाँ का काम चलता था, तो गुरु दक्षिणा दे के आते थे। दूसरी चीज है कि अभी कुछ सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या प्रबंधक वेतन नहीं दे सकते हैं या बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास इतना आय का साधन नहीं है, आदि आदि। लेकिन होता क्या है, फ्री की चीजें माइंड में एक्सेप्ट नहीं होती है। फ्री का अगर कुछ मिल जाता है तो हमें एक्सेप्ट नहीं होती है। कुछ दे करके कुछ लेने में जो है तब वो आदमी अपना मन भी लगाता है और उसके लिए प्रयास भी करता है। बिल्कुल। तो फीस की जहां तक बात होती है कि फीस माफ कर दी जाए, हमारे ख्याल से फीस भी कम कर दी जाए, क्योंकि अभिभावक भी परेशान हैं और बाकी लोग भी परेशान हैं। और जो अध्यापक हैं उनको कुछ ना कुछ वेतन या कटौती के साथ दिया जाए, जिससे उनके परिवार की स्थिति जो है थोड़ी बहुत चल सके और जो अभिभावक हैं उन पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको इतना समय दिया। अन्य जो भी आगे कोई पहलू आता है जो शिक्षा से संबंधित होता है तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।